क्या जवान है, कसम खुदा की आज तो ऐसे घर में ठंडी डाल दिया। आज मेरा बैठा होता तू यार, वो तो मेरी जिंदगी का सबसे खुशनसीब दिन होगा। खुदा की कसम से तुम मुझको, मैं तो इंतजार करूंगा। तुमको जरूरत नहीं बेटा, बस जिस दिन मैं बाहर आ गया तुम अपना काम तमाम करो। कैसे लगा तुमको? बहुत अच्छा फैसला है आशिम खान। तुम हमसे 2-3 दिन पहले उधर पहुंच जाओ और हालात पे नजर रखो, खास तौर पे शाहजूर का ख्याल करना। नहीं यूसुफ भाई, शहजोर पर पूरा भरोसा है, मगर आप ये बताएं कि आप कब पहुंचेंगे? मैंने जैसे बताया ना आशिम, परसों सुबह बाई रोड निकलूंगा और अगली शाम तक उधर पहुंच जाऊंगा। हालात को जैसे मैंने तरतीब दिया है सब कुछ उसके मुताबिक होगा और पहुंचते ही उस रात वो काम हो जाएगा। तुमको भरोसा नहीं है कि काम हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं यूसुफ भाई। मैं तो ये जानना चाह रहा था कि पहुंचते ही इस काम के करने की जरूरत क्या है? जरूरत है आशिम खान। लोगों का इरादे कमजोर पड़ते देर नहीं लगती और वक्त और हालात भी हमेशा एक जैसे नहीं रहते, इसलिए जितना जल्दी हो वक्त से फायदा उठा लेना चाहिए। वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। तो फिर ठीक है लाला, मैं चलता हूँ। अब हमारी मुलाकात वहीं होगी। खुदा हाफिज़। शहजादा अभी तक सोया है। सुकून का नींद सोया है। नहीं, आहिस्ता आहिस्ता, ज्यादा तेजी मत दिखाओ। अभी तुम्हारा नशा पूरी तरह टूटा नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा। नशा? ये तुम क्या कह रहे हो? यार नशा मशा कोई चीज नहीं है, ये हमारे पहाड़ का एक बूटी है। हम उसको चाय में उबाल कर पिलाता है, इससे मुकम्मल तौर पर नींद आता है, खून का जोश ठंडा होता है, दिमाग पुरसकून होता है और नींद आता है। फिर मैं कब से सो रहा हूं? यार तुम तो बहुत कम सोया है, सिर्फ 12 घंटे, और मैं सुबह तुमको 4 बजे चाय पिलाया और तुम अभी तक सो रहा था। तुम ऐसा करो, तैयार हो जाओ, नहाओ, मैं कब लाता हूँ। 6 बजे वाला बस से तुमको इस्लामाबाद जाना है। सीट करवा दिया मैंने। क्या बात है शिराजा? ओ शिराजा, क्या बात है? चक्कर आता है? हाँ, अभी भी चक्कर आ रहे हैं मुझे। लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अच्छा तुम ऐसा करो, तुम नहाओ, मैं कावा लेकर आता हूं। उसको पियो के ये सारा चक्कर मक्कर दूर हो जाएगा। अच्छा मैं जाता हूं अभी। हाँ जी बिल्कुल पीजिए, शाबाश। हाँ नहीं, ये कड़वा जरूर होता है। बस अली, अब आप मुझे ये बताएं कि हम घर कब जाएं?
मेरा वादा है तुमसे कि घर आज हम चले चलेंगे, लेकिन मुझे 2 काम उससे पहले करने हैं घर जाने से पहले। मुझे वो कर लेने तो फिर चलते हैं। कौन से काम? एक तो ये कि डॉक्टर साहब से इजाजत ले लूं, तुम्हारी दवा और ड्रेसिंग के बारे में मालूम कर लूं। और दूसरा काम कौन सा? दूसरा काम ये कि आपको आपके मेहमान से मिलवाना है। मेरे मेहमान से? मेरा कौन मेहमान हो सकता है? गेस करो, तुम्हारे माजी से ताल्लुक है उसका। मेरे माजी से? मेरी माजी से कौन है वो? कहाँ है अली? होटल में ठहरा है, आ जाएगा वो तुमसे मिलने। हेलो शिराज, वेलकम 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 वेलकम। कैसे? नहीं आया ना यकीन शिराज को यहां देखकर? ऐसे ही मुझे भी नहीं आया था। अरे भाई, ये फूल मुरझा जाएंगे, अगर इनके लिए लाए हो तो दे दो। ये फूल साथ ले जाने के लिए तो नहीं लाए ना? कम ऑन। अच्छा, तो फूलों की भी एक जबान होती है, और तुम दोनों शायद उसी जबान में बात कर रहे हो। गालिबन मेरी समझ में नहीं आती। अरे भाई, कुछ बोलो भी तुम दोनों। फूलों की कोई जबान नहीं होती। अलबत्ता खामोशी में बातें करते। कैसे हो शिराज? कब आए कनाडा से? वो बस अभी 2-4 दिन पहले। भाई, हम तो मान गए आप दोनों की दोस्ती को। जब ये यहाँ परेशानी में पकड़े गए थे तो इनकी मदद करने के लिए आप दौड़ पड़ी थी, और ये चूंकि हमारी शादी में शरीक नहीं हो सके थे, इसलिए पहुंचते ही मुबारकबाद देने चले आए। वैसे ज़ारा, मैं शिराज का एहसानमंद हूं भाई, इसी की वजह से तो तुम मेरी जिंदगी में आई। सबका क्या हाल है? किस किस से मिले वहां तुम? वो सब ठीक ही होंगे। भाई, तुम लोग आराम से यहाँ एक दूसरे से बातें करो, मैं जरा डॉक्टर साहब से मिलाऊं। मुझे पता है मुझे, मैं डॉक्टर साहब से यही बात करने जा रहा हूं कि आज तुम्हें घर जाना है, ठीक है? वेलकम बैक। मेरे ख्याल में अब मुझे भी जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछने आया हूं, क्या ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है? अब इन बातों का क्या फायदा? इतना फायदा तो जरूर होगा कि मुझे मेरी बदनसीबी पर यकीन आ जाएगा। क्यों? नाहिद ने नहीं बताया तुम्हें? उसको तुम्हें बता कर आई थी कि मैं मजबूर थी, बेवफा नहीं। मजबूर? किसने किया तुम्हें मजबूर? हालात ने, वक्त ने।
तुमने मुझे इतला क्यों नहीं की? कोई तो मुझे बता देता। क्या कर लेते, क्या कर लेते तुम? इतनी दूर बैठे हुए थे कि चाहते हुए भी कुछ ना कर सकते थे। और ये सब कुछ इतना अचानक हुआ, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की थी कि तुम्हारे पापा में मेरी बात मान जाए। एक दफा मेरे काका से मिल लेते, सब कुछ ठीक हो जाता। और शायद ये सब कुछ ना होता। तुम गई थी मेरे घर? हाँ, नाहिद मुझे भी अपने साथ लेके गई थी। मगर खैर, मैं उनको भी कोई इल्जाम नहीं दूंगी। शायद वो भी मजबूर हो। मजबूर मजबूर मजबूर? क्या सारी दुनिया मजबूर हो गई थी? मैं वाकई मजबूर हूँ सरदार साहब। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा। रिस्क? कैसा रिस्क डॉक्टर साहब? केस आपकी मिसेज का है, इसलिए मैं पूरा यकीन कर लेना चाहता हूँ। कल सुबह उनकी बैंडेज खुलवाकर मैं एक आध एक्सरे और ले लूँ तो फिर उनको घर जाने की इजाजत दे दूंगा। आर यू श्योर डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आप कहें तो मैं खुद चल कर आपकी मिसेज को। नहीं डॉक्टर साहब, मैं उन्हें खुद बता दूंगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। मैं मानती हूँ शराज कि मैंने दिल की गहराइयों से तुमको जाना, और इतना कि शायद ही अब किसी और को जा सकूं। लेकिन अब तुम सिर्फ मेरा माजी बन चुके हो, मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल तो सिर्फ और सिर्फ अली से वाबस्ता है। ठीक है सारा, लेकिन तुम इतना तो सोचो कि सब में मेरा क्या कसूर था? कसूर तो मेरा भी था और तुम्हारा भी, लेकिन अब इन बातों का क्या फायदा शराज? अली ने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, जिसका मैंने तसव्वुर भी कभी नहीं किया था। अब वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। मैं तुम्हारी बात का यकीन करता हूँ सारा, कि अली वाकई एक बात खुले दिल और बात खुले जहन का मालिक है, लेकिन वो हमें अब भी अच्छे दोस्तों की तरह समझ रहे हैं। जरा सोचो, अगर उसको पता चल गया कि मैं और तुम। बस शराज, बस। अली मेरे शौहर है, मेरे मिजाजी खुदा है, मेरी जिस्म मेरी रूह पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है, और मैं सोच भी नहीं सकती कि उनको ज़हनी तकलीफ देकर मैं अपने आप को खुश कर सकूं, अपने माजी के वर्क उलट कर। सारा, अगर तुम में हिम्मत नहीं तो मैं अली से बात करता हूँ। एक बात खोल खोल कर सुनो शराज, अगर तुमने खुद या किसी और के जरिए ये बात करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, समझे तुम? मैं जब तक जीऊंगी मैं अली की बीवी बन के जीना चाहूंगी, वरना मुझे मौत कबूल है। ठीक है जरा, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है। एक वादा करो शराज, मुझसे कसम खाकर।
याद करो जरा, तुमने तो कहा था शिराज कभी वादे ना लिया करो, क्योंकि ये वादे जो होते हैं ना, ये ख्वाबों को जन्म देते हैं, ख्वाबों को जन्म देते हैं। और जब ये ख्वाब रेसा रेसा होते हैं तो किरचियां सीधी दिल में चुभती हैं, और उस वक्त बहुत तकलीफ होती है ज़रा, बहुत तकलीफ होती है। और अब तुम खुद ही मुझसे वादा ले रही हो। लेकिन मैं ये वादा अपने ख्वाबों की हिफाजत के लिए तो नहीं लेना चाहती। मैंने तो जो ख्वाब देखे थे वो तो टूट कर बिखर गए। मगर मैं नहीं चाहती कि अली के ख्वाब बिखरे। वादा करो शिराज कि अब तुम मुझसे आइंदा कभी नहीं मिलोगे और कोई राब्ता भी नहीं रखोगे। चले जाओ यहाँ से, खुदा यहाँ से चले जाओ। शिराज, वो बड़ा तुम किधर जाता है? पता नहीं, शायद कहीं भी नहीं। इसका मतलब है अभी तक तुम्हारा वो बूटी का नशा उतरा नहीं है, हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नशे तो अब सारे उतर चुके हैं, शायद इसीलिए होश में आते ही मुंह का जायका कुछ कड़वा हो गया है। बड़ा पता नहीं तुम क्या बोलता है, वो हम तुमको बहुत देर से तलाश करते हैं। शायद इतनी ही देर से कि जितनी देर से मैं अपनी मौत को तलाश कर रहा हूं। शिराज, होश में आओ, तुम्हारा दोस्त का टेलीफोन आया है। क्या मेरा कोई दोस्त रह गया? हाँ, वो
उसका नाम खालिद है। उसने तुमको वापस बुलाया है। खालिद, शायद खालिद जानता नहीं है कि वापसी का रास्ता कितना कठिन होता है। पता नहीं तुम क्या बोलता है। तुम्हारा बाप वहीद खान का तबीयत खराब है, तुमको वापस जाना है। देखो शिराज, वालिदैन का औलाद पर बड़ा हक होता है। समझते हो ना तुम हमारा बात? अच्छी तरह से समझता हूँ। भला ये बात मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है? और ये जानते हुए भी कि औलाद का वालिदैन पर कोई हक नहीं होता, फिर भी मैं वापस जरूर जाऊंगा। बस ठीक है, तुम जल्दी करो। मैं आखिरी बस रवाना होने से पहले तुमको अड्डे पर पहुंचाऊंगा। मैं आपकी बात समझ गया। वैसे आपका बिल कितना है? ओ यारा, बिल मिल को छोड़ो। हम पठान लोग हैं, हम बहुत मेहमान नवाज होता है। तुम अपना सामान पैक करो, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ। ठीक ठीक। कि जो वो चाह रही है वैसे ही सब कुछ होगा। भाई वो कॉन्फिडेंट है तो उससे होने दो। क्या तुम्हें मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं? है तो, लेकिन जाना सा खौफ हर वक्त घेरे रखता है। खौफ? किस बात का खौफ ज़ारा? पता नहीं क्यों, पता नहीं कोई अनजाना सा खौफ है। कोई तुम्हें मुझसे छीन लेगा। क्या हुआ ज़ारा? एक बात मेरी तुम सुन लो, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें इसके साथ देखा भी जिंदा गाड़ दूंगा। तुम ही बताओ ज़ारा, मैं क्या करूँ? कल रात मेरी कनाडा की फ्लाइट है और मेरे पास इतना वक्त भी नहीं कि मैं वक्त को इल्जाम मत दो शिराज। बेवक्त जाने का फैसला तुमने किया, इसमें भला वक्त का क्या कसूर? अच्छा ज़ारा, एक वादा करो मुझे। कोई वादा ना लो शिराज, क्योंकि वादे ख्वाबों को जन्म देते हैं। ख्वाब जब रेजा रेजा होते हैं तो किरचियां दिल में चुभती हैं, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन इतना वादा तो कर सकती हो कि जो ख्वाब हमने इकट्ठे देखे, अगर उन्हें बिखरते हुए देखो तो मुझे इतना जरूर करना। क्या कर लोगे? तुम तो इतनी दूर बैठे हो जहां तक मेरी सोच भी नहीं जा सकती। क्या फायदा हो जाएगा? अपनी दुनिया उजड़ते हुए देखूंगा तो कनाडा तो क्या जन्नत भी छोड़कर तुम्हारे लिए वापस आ जाऊंगा। लेकिन अब तुम सिर्फ मेरा माजी बन चुके हो, मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल तो सिर्फ और सिर्फ वही से वाबस्ता है। ठीक है ज़ारा, लेकिन तुम इतना तो सोचो कि सब मेरा क्या कसूर था? कसूर तो मेरा भी था और तुम्हारा। लेकिन अब इन बातों का क्या फायदा शिराज?
जरा मैंने ये तो पूछा नहीं कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। मैंने आपसे यही कहा कि आपको ये गिलास दूध का पीना प्लीज अभी प्लीज। फजल रबी, फजल रबी, अरे देख क्या जालिम चीज हो, जिस किसी को भी ये रोग लग जाए वो किसी काम का नहीं रहता। भी होती ना, तब भी मैं अपनी चाहत के जोर पर तुम्हें हासिल कर देगा। इतना भरोसा है आपको मेरी चाहत? हाँ हाँ है और था। ये मेरी चाहत ही तो थी जो तुम्हें मीलों दूर से यहां ले आई मेरे संग से। और मैं ये भी जानता हूं सारा कि अभी तुम्हारे दिलो दिमाग में मेरे लिए कोई जगह नहीं। मैं मानती हूँ शराब कि मैंने दिल की गहराइयों से तुमको जाना और इतना कि शायद ये किसी और को चाह सकता, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरा माजी बन चुके हो। मेरे शोहर मेरे मिजाजी खुदा है, मेरे जिस्म मेरी रूह सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। मेरा तो ख्याल है कि मुबीन खान के बाहर आने का इंतजार कर लो। वैसे भी फिलहाल यूसुफ खान यहाँ मौजूद नहीं है। ये तो और भी अच्छा मौका है शाकिर, मेरे दोनों दुश्मन इकट्ठे मिल जाएंगे। और वैसे भी उस जगह मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। नहीं अकबर, जो काम तुम दूसरों से आसान तरीके से करवा सकते हो वो खुद अपने हाथ में लेकर परेशानियां इकट्ठी करने से फायदा। और वैसे भी तुम्हें इन कामों का तजुर्बा नहीं है। तजुर्बा? मुझे अपना काम खुद करने में बहुत मजा आता है शाकिर। और रह गई बात तजुर्बे की, तो वो तो काम करने के बाद आ ही जाएगा। अकबर, मेरी बात मान लो, जिद ना करो। हर मामले में जिद अच्छी नहीं होती। तुम छोड़ो इन सब बातों को, तुम मुझे बताओ, तुम मेरा साथ दोगे? कैसी बातें कर रहे हो अकबर? मैं तो खुद तुम्हें बुराई से बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मुझे ही साथ देने का कह रहे हो। तुम मुझे अपना दोस्त कहते हो। मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि तुमने मेरी कभी बुरे वक्त में मदद की हो। साले बुज़दिल, लानत भेजता हूं मैं ऐसी दोस्ती पर। अकबर, मैंने जब भी तुम्हें जानवर से इंसान बनाने की कोशिश की, तुमने मुझे ही जलील किया। बस खबरदार, तो मुझे आइंदा नसीहत की। मैं जानवरों के इस जंगल में जानवर बनकर ही रहना चाहता हूं। खुदा के लिए अकबर खान, उस जंगल से निकल आओ, वरना उसके खूनी दरिंदे तुम्हारा खून पी जाएंगे। हम इंसानों की दुनिया अलग है, एक बार आकर तो देखो। नहीं शाकिर, मैं इंसानों की दुनिया से दूर भटक कर उन जंगली दरिंदों में जाकर घिर चुका हूं। अब तो मैं उस वक्त तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं कुछ लोगों के कर्जे ना हूं।
सकता है कि एक दिन मैं वापस आ जाऊं। कहाँ चले गए थे अली? कल रात में सो भी नहीं सकी और आज सुबह से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। मुझे तो कुछ बता के जाते आप। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। कल तो मैंने सोचा कि तुम दोनों दोस्त काफी दिनों के बाद मिले हो, क्यों ना तुम दोनों को दिल की भड़ास निकालने का मौका दिया जाए। भड़ास? कैसी भड़ास? भाई, पुराने वक्तों के, पुराने दिनों के दोस्त जब इकट्ठे होते हैं तो वो अपनी माजी की यादें, अपनी माजी की बातें ही एक दूसरे के साथ करके अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं ना। ये आप क्या कह रहे हैं? अली, आप खिड़की क्यों खोल रहे हैं? फ्रेश एयर। कमरे में कुछ घुटन सी महसूस हो रही है। मुझे तो इस हॉस्पिटल से ही घुटन हो रही है। आपको डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, मैंने डॉक्टर साहब को राजी कर लिया है। आए थे डॉक्टर साहब मेरे बुलाने पर। उनका तो ख्याल था कि वो सब कुछ सुनकर आप सीधा मुझे बताने के लिए आ रहे थे। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा था, लेकिन तुम दोनों को डिस्टर्ब करने का न सोचते हुए मैंने अपना रास्ता बदल लिया। क्या क्या कह रहा था वो? कहाँ गया? मुझसे क्या कहना था? अपने कमरे में ही होंगे। मैं डॉक्टर साहब की नहीं, शिराज की बात कर रहा हूँ। वो शायद कराची वापस चला गया। वैसे भी वो यहाँ ज्यादा देर तो नहीं रुका था। हालांकि उसे यहाँ ज्यादा से ज्यादा देर रुकना चाहिए था। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप अली? देखो ना, वो इतनी दूर से सिर्फ तुमसे मिलने आया था। अब ऐसा तो वो बार बार नहीं कर सकेगा ना। और फिर पता नहीं अब वो दोबारा यहाँ आए या ना आए। और शायद आना चाहे भी अब उसे मौका न मिले। वैसे भी उसे अब यहाँ आना नहीं चाहिए था। शायद यही एहसास उसे जल्दी वापस ले गया। हाँ, घर चलें? हाँ, मैं तो तैयार हूँ।